अगर तुम सिर्फ नौकरी कर रहे हो और सोच रहे हो कि अमीर बन जाओगे तो ये सबसे बड़ा धोखा है। ये कहानी है राम की। 30 साल नौकरी की, फिर भी पैसा क्यों नहीं बचा। राम एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन से उसे एक ही सीख दी गई थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। उसने माता पिता की बात मानी, B.Com किया, फिर एक अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में 50,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। जिंदगी सेट लग रही थी। जब राम की पहली तनख्वाह आई तो उसने सोचा, अब तो मैं कमा रहा हूँ, मजे लेने चाहिए। नए ब्रांडेड जूते खरीदे 5,000 रुपए, दोस्तों के साथ पार्टी की 4,000 रुपए, किस्त पर एक आईफोन ले लिया, 4,500 रुपए प्रति माह। घर वालों को 10,000 रुपए भेज दिए। बाकी खर्च और मकान का किराया निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचा। राम हर महीने कमा रहा था, लेकिन किसी भी महीने उसके पास बचत नहीं थी। 10 साल बाद भी राम वही 50,000 से 70,000 रुपए कमा रहा था। लेकिन एक दिन उसका स्कूल का दोस्त अंकित मिला, जो अब वित्तीय सलाहकार बन चुका था। भाई, तू भी 10 साल से कमा रहा है, मैंने भी, पर मेरे पास 1,50,00,000 रुपए का निवेश है और तू अभी भी तनख्वाह के भरोसे है। क्यों? राम चौंक गया। दोनों एक ही जगह से शुरू हुए थे, लेकिन अंकित के पास संपत्ति थी और राम के पास सिर्फ बिल और कर्ज की किस्तें। अंकित बोला, जब मैंने पहली तनख्वाह ली, मैंने एक साधारण नियम अपनाया। पहले अपने लिए बचत करो, बाद में खर्च करो। पहली तनख्वाह से ही 10% बचत और निवेश शुरू किया। मासिक व्यवस्थित निवेश योजना SIP में 5,000 रुपए डाले, जो 10 साल में 20 लाख रुपए बन गए। साथ में एक ऑनलाइन व्यापार शुरू किया, जो अब 1 लाख रुपए प्रति माह की कमाई देता है। किस्तों और गैर जरूरी खर्चों से दूर रहा। और तू हर महीने कमा रहा था, पर सब खर्च कर रहा था। तेरे लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज थी और मेरे लिए पैसा संपत्ति बनाने का साधन। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने 10 साल तक सिर्फ काम किया, बिना सोचे कि पैसा कमाया कैसे जाता है। शंकर से न क्या है। अगर मैंने पहली तनख्वाह से सिर्फ 5,000 रुपए भी निवेश किए होते तो आज 20 लाख रुपए के आसपास होते। लेकिन अब राम के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि पैसा निवेश करने से आती है। नौकरी से कभी अमीर नहीं बनते, वित्तीय ज्ञान से बनते हैं। पहली तनख्वाह से ही बचत और निवेश करने की आदत डालो। अमीर और गरीब का अंतर। गरीब लोग पैसा कमाकर खर्च करते हैं, अमीर लोग पैसा कमाकर निवेश करते हैं। निष्क्रिय आय का स्रोत खोजो, व्यापार, स्वतंत्र पेशा या निवेश। अगर तुम यह गलती कर रहे हो तो अभी सुधारो। अगर तुम राम की तरह हो तो अभी से सुधार जाओ। अगर एक छोटी सी व्यवस्थित निवेश योजना SIP भी शुरू करोगे तो 10 साल बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहोगे। सोचो, अगर तुमने आज 5,000 रुपए निवेश किए